Good evening, my dear students. Today I'll discuss the topic. See the topic. Derive an expression for torque acting on electric dipole placed in a uniform electric field. After that, I'll show numerical on it. Okay. तो ये टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, जब भी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो टॉर्क का एक्सप्रेशन ढूंढना है। चलिए समझते हैं एक डायग्राम से। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोग ने डाइपोल को ऐसा पोजीशन में रखा है एंड डाइपोल क्या किया है, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए पॉइंट में हम लोग ने चार्ज रखा है माइनस क्यू, बी पॉइंट में चार्ज रखा है प्लस क्यू। ठीक है, डाइपोल लेंथ कितना है से 2L। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये चार्ज का ऊपर फोर्स देगा एंड दिस फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज का वो फोर्स देगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एंड वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बिटवीन द फोर्सेस से BL। ठीक है, अभी टॉर्क का मतलब क्या है, जब भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स का लाइन क्या है, ये है, ये फोर्स का लाइन ये है। ठीक है, दो डिफाइंड लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट करेगा तो डाइपोल में क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। ठीक है, वो टॉर्क का एक्सप्रेशन ढूंढना है। तो टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला जानना पड़ेगा एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये दो फोर्स है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। जस्ट हम लोग को क्या करना है, दोनों में से किसी का भी जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है। दोनों फोर्स का बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BN। ठीक है, तो हम लोग को फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो क्या होगा, टॉर्क को डिनोट करते ये सिंबल से, ये सिंबल क्या है, टाउ। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, QE है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BN है। ठीक है, अभी देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ने ये राइट एंगल ट्रायंगल चूज किया, ANB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ANB राइट एंगल ट्रायंगल में AB क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, 2L, दैट इज डाइपोल लेंथ। तो BN को निकालने के लिए क्या किया है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ANB लिया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, डायग्राम से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और क्या होगा, BN इक्वल टू क्या होगा, AB साइन थीटा। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, 2L साइन थीटा। ठीक है, देयरफॉर टाउ इक्वल टू क्या होगा, QE, BN का वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाला है, दैट इज 2L साइन थीटा
इसको अरेंजमेंट करते Q इंटू 2L E साइन थीटा, एंड Q इंटू 2L क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला है हम लोग को? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इन वेक्टर फॉर्म, तो इन वेक्टर फॉर्म साइन फंक्शन है तो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ओके, so this is the expression of torque in vector form. Okay, this is the expression of torque in magnitude. Okay, now I'll discuss the special case. जब भी डाइपोल रोटेट करेगा तो उसका क्या वैल्यू चेंज होगा? एवरी टाइम थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होने से टॉर्क का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग देखेंगे स्पेशल केस में। ठीक है, नंबर 1 स्पेशल केस। When P vector parallel to E vector, then theta equal to 0 degree, therefore tau equal to क्या होगा? P E साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो टॉर्क का क्या वैल्यू मिला है? 0। एंड इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ when नेक्स्ट केस में देखते हैं when P वेक्टर परपेंडिकुलर टू E वेक्टर, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। टाउ इक्वल, देयरफॉर टाउ इक्वल टू क्या होगा? पी ई साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। तो टाउ का वैल्यू क्या मिला है? P, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो P वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल होने से टॉर्क 0 होता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब भी P वेक्टर और E वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टॉर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस, व्हेन P वेक्टर is anti parallel to E vector, then एंटी पैरेलल होने से थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, therefore टाउ इक्वल टू क्या होगा? पी ई साइन 180 डिग्री, एंड साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। 0। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल रोटेट करते 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 क्या हो गया? एक समय 180 डिग्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का दोनों का बीच में क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। ऐसा सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जगह में डाइपोल ज़्यादा समय रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, वो फिर से मूवमेंट करेगा। किस लिए? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, next I'll show the numerical question. See the numerical question.
An electric dipole of length 2 centimeter placed with its axis making an angle of 60 degree to a uniform electric field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. If it experiences a torque of 8 root 3 Newton meter, calculate the magnitude of the charge on the dipole. हम लोग जानते हैं डाइपोल का दो चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। तो हम लोग को यहाँ पर डाइपोल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। वो कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या क्या यहाँ पर दिया है? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया है, टॉर्क का वैल्यू दिया है, ठीक है, और डाइपोल लेंथ भी हम लोग को दिया है, ठीक है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर, that is 2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दो ऐसा ही सिस्टम में, 2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। टॉर्क हम लोग को कितना दिया है? टाउ इक्वल टू 8 रूट 3 न्यूटन मीटर, ठीक है। सो दिस आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। तो हम लोग को टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करके निकालना है। वी नो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। हम लोग को चार्ज निकालना है, तो P का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट। इसको स्प्लिट अप कर दो तो क्या होगा? Q इंटू 2L E साइन थीटा, ठीक है। हम लोग को चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या होगा? टाउ 2L E साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग जो जो वैल्यू है उसको डाल देंगे अभी। ये स्टेप का बाद टाउ का वैल्यू क्या है? 8 रूट 3। 2L का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10⁻²। E का वैल्यू क्या है? 10⁵ साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻³ रूट 3, ठीक है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3 कैंसिल, और टाउ इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 10⁻³ कूलम। सो चार्ज इक्वल टू, हम लोग को चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या मिला है? 2 इंटू 10⁻³ कूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।